वी आर, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, वी आर को रिकॉर्ड किया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहते हैं हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, कहा यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग अब साथ रहें, हम लोग यदि सब साथ रहें तो मरने से डरते नहीं हैं, हम लोग मरने से डरते, यही टॉपिक है। इससे क्या कहते हैं, स्टोरी का नाम है ये। अच्छा, ये कौन लिखा है? जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, दो राइटर लिखा है। ये कौन है? हॉर्नबिल जो किताब है उसका चैप्टर 2 है, यहाँ पर चैप्टर 2 दे दिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, जो एग्जामिनेशन में पूछे ना वो क्वेश्चन नंबर देना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा, नंबर कहाँ बैठाएगा। अब देखिए, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग साथ रहें ना तो मरने का डर नहीं है, साथ मरेंगे साथ जिएंगे। ये टाइटल है। इज़ अ डेंजरस ट्रैवलॉग, ये खतरनाक ट्रैवलॉग हम लोग बता चुके हैं। ये ट्रैवलॉग होता है यात्रा की कहानी, लोग यात्रा करता है उसी की कहानी है, लेकिन ये खतरनाक यात्रा की है। ट्रैवलॉग हो ना, यात्रा की कहानी। अब देखिए पैराग्राफ हम कैसे लिए हैं, तो यहाँ पेंसिल का दाग दे दिए सीधा, देख रहे हैं यहाँ से पेंसिल का दाग है, और इसी से हम यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ पर, फिर यहाँ पर है, यहाँ पैराग्राफ, यहाँ पैरा बदलते हैं, यहाँ पैरा बदलते हैं, यहाँ पैरा बदलते हैं, और विचार बदले पैरा बदलिए, और कोटेशन में भी पैरा क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, तो इसका सुंदर लगेगा, हमसे नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। इट्स अ डेंजरस ट्रैवलॉग। 2 राइटर्स हैव रिटन दिस स्टोरी, 2 लेखक लिखे हैं। क्या कहते हैं ये, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। 2 का नहीं याद नाम हो तो एक को कम नाम दीजिए। 2 राइटर्स हैव रिटन दिस स्टोरी, दे आर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब देखिए, द फर्स्ट पर्सन आई हैज़ बीन यूज्ड टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो स्टोरी में तो ये 2 राइटर तो वी करना चाहिए, लेकिन नहीं, आई करके करता है। आई क्या होता है? आई करने से क्या होगा, ये लिटरेरी डिवाइस है, लिखने का तरीका है। आई करने से ना स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। द फर्स्ट पर्सन आई हैज़ बीन यूज्ड टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। कहानी पढ़िएगा, देखिएगा आई करके है। ठीक है। द राइटर कौन है? राइटर है, क्या आता है, ये बिजनेसमैन है। हिज वाइफ मेरी, सन है जॉनथन, ये 6 साल का है, और डॉटर है सुजैनी। तो शॉर्ट में इसको कहते हैं जॉन करके निकल जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ये भी है, तो याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। तो ये सब सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड, ये लोग नाव पर, नाव नहीं जहाज़ कहिए, छोटा सा जहाज, छोटा जहाज, नाव से बड़ा छोटा जहाज, ये लोग इंग्लैंड से लोग चलते हैं, और चलते हैं काहे, दे वांट टू गो अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए सब क्या सपना है कि छोटा छोटा बच्चा लेकर वो दुनिया का सफ़र करेंगे। दे वांट टू डू व्हाट कैप्टन कुक डिड 200 ईयर्स को। कैप्टन कुक यही किए थे, वो तो बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं लोगों को साथ ले, मजबूत सब ले गए थे, और उस क्या कहते हैं वो दुनिया का परिक्रमा किए थे। दे वांट टू गो अराउंड द वर्ल्ड। कैप्टन कुक ये क्या किए 200 ईयर्स अर्लियर। तो कैप्टन कुक 200 साल पहले ये काम किया था, और ये लोग राइटर अब शुरू करने वाला था, तो वही काम हम रिपीट करेंगे। इसको साहस कहिए या बुद्धूपनी कहिए, बच्चे को लेकर इतना यात्रा करना बहुत खतरनाक होता है भी। देखिएगा, द सदर्न इंडियन ओशन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। तो इंडियन ओशन का जो सदर्न दक्षिणी हिस्सा जो है, देखिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, रफेस्ट माने बहुत भयंकर, तूफान, आंधी, बड़ा बड़ा तरंग उठते रहता है, समझे ना। तो क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट, सबसे रफेस्ट में से ये एक है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, या प्लूरल हो जाएगा, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में वह एक है। कौन? सदर्न इंडियन ओशन। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा भारी है, वन लगाइएगा तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, यहाँ प्लूरल लग जाएगा यहाँ पर। ये कंस्ट्रक्शन हम शॉर्ट पे क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, द साउथ इंडियन ओशन इज़ अ वेरी रफ पार्ट ऑफ द सी करके से लिखा था। ओशन इज़ अ रफ सी, तो 1 कीजिएगा तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम पैरा 2 में आ रहे हैं। जो सब याद नहीं न हो उसको बदल के सिंपल कीजिए,
और कि तो मेरा आंसर है ना, तो अपने आंसर में बदलिए, भारी भारी को हटाइए, सिंपल कीजिए, कुछ अपना जोड़िए। वो हमारे पेज 2 में ये हॉर्नबिल का है। अब देखिए पेज 2 में, स्मॉल शिप वॉज टॉस्ड बाय द जाइगेंटिक वेव्स। टॉस एकदम उधर से उधर उछला देता था, समुद्र के तरंग में जहाज में उछल जाता था इधर से उधर। टॉस्ड बाय द जाइगेंटिक, विशाल, वेव तरंग, पानी का ढेउ जो आता है समुद्र में, जाइगेंटिक विशाल वेव्स। तो सन 6, देखिए सन जो है 6 साल का बेचारा, और बिटिया जो है 7 साल की है। तो सन 6 आस्क्स डैडी आर वी गोइंग टू डाई। जब तूफान जहाज पटकाने लगता है ना, समुद्र तूफान में आता, कहता हम लोग मरने जा रहे हैं क्या? कहता हम लोग वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोग मरने से डरते नहीं हैं। इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, हम लोग सब साथ रहे ना तब मरने का डर नहीं लगता है। ये सब बच्चा ठीक ही कहता है, साथ रहे, साथ जिए, साथ मरे तो क्या डर है। लेकिन यही ये होता नहीं ना है, होता नहीं है। कोई मर गया, कोई जिंदा रह गया, ठीक है। आफ्टर अ डेडली स्ट्रगल द शिप रीच्ड आइल एम्स्टरडैम। बहुत भयंकर डेडली संघर्ष के बाद, डेडली जानलेवा संघर्ष के बाद समुद्र रीच पहुंच गया कहाँ पर? आइल में, छोटा टॉपी, आइल में, आइलैंड का छोटा आइल, एम्स्टरडैम, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। कहता सबसे सुंदर टापू, ये सुपरलेटिव है, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्यों? उसको साथ आप डूबिए जाएंगे, लेकिन टापू मिल गया तो वही अति सबसे सुंदर उसको लग रहा है। क्योंकि आप जान बचा है एक टापू मिल के। देवर ओनली 28 पर्सन्स ऑन द आइलैंड। उस टापू में सिर्फ 28 लोग थे, छोटा अनजान सुनसान जगह में 28 लोग थे। दे चीयर्ड एंड हेल्प द राइटर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। तो वो लोग भी समझ गए कि ये लोग पानी से डूबने से बच गया है, तो खुशी मनाए, चीयर खुशी मनाए, और मदद किए कि उसको, राइटर को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को मतलब दवाई दारू जो है, खाना पीना सब दिया, ठीक है। शरीर को जान बच गया इन लोगों का। अब कंक्लूजन क्या देना है? टू कंक्लूड, सम मे नॉट सपोर्ट सच हैजर्डस एडवेंचर विद चिल्ड्रन ऑफ 6th सेंचुरी। कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका पक्ष नहीं लेंगे, इस तरह का हैजर्ड, खतरनाक अनुभव, एडवेंचर, रोमांचकारी घटना, इस तरह नहीं सपोर्ट करेंगे। जबकि बच्चे 6 साल का बेटा है, 7 साल की बेटी है, इस बच्चों को लेकर समुद्र में इस तरह का यात्रा, एडवेंचर करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, लास्ट में हम यहाँ दे रहे हैं अपना, ये मेरा है प्रोफेसर BK मिश्रा। मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं सर, PROF फुल स्टॉप दे दीजिएगा, तो स्पेस दीजिएगा, तो बड़ी में B स्पेस, बड़ी में K स्पेस, बड़ी में MISR मिश्रा, और तब यहाँ पर टॉपिक जो है टाइप कर दीजिएगा, और तो सर्च कीजिएगा तो निकल जाएगा। यदि होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो दूसरा निकल जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210297332। तो आप अपना आंसर, एक पेज आंसर लिख के दे सकते हैं, आपको हम सलाह दे देंगे कहाँ हो रहा है। और ये सब जो पेंसिल का दाग है ना, उसको मिटा भी सकते हैं, लेकिन हम रखें ताकि आपको देखिए, हल्का पेंसिल का दाग दीजिए या पन्ना मोड़ के कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।